Suppose there is a body which is fixed at one end, suppose like this, and we apply a force P here. The area of cross section here is capital A, suppose. Then what will happen, अगर ये बॉडी फिक्स है तो इस बॉडी पे एक रिएक्शन लगेगी जो कि इस फोर्स P का अपोज करेगी, और हम कह सकते हैं कि इस सरफेस पे एक इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा P इंटरनल, विच विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ P वट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो अगर हम बात करें द अप्लाइड फोर्स P, दिस फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया A, देन इट इज नोन एज प्रेशर. लेकिन अगर हम बात करें इंटरनल फोर्स दिस P इंटरनल डिवाइडेड बाई द एरिया A ऑन विच इट इज अप्लाइड, इट इज नोन एज स्ट्रेस. तो स्ट्रेस और प्रेशर में बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, applied force divided by area is known as pressure, while stress is basically induced in the body and this is internal resisting force divided by area. तो pressure और stress basically मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है. दूसरी चीज ये है कि प्रेशर को हम अप्लाई करते हैं, प्रेशर इज एन एक्सटर्नल फैक्टर एंड स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी. सो स्ट्रेस इज बेसिकली इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी. तो प्रेशर और स्ट्रेस की जो यूनिट होगी दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड देर आर सम अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर. वन इज पास्कल, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देन इट इज बार, 1 बार equal to 10 to the power 5 Pascal, or we can say 10 to the power 5 Newton per meter square. उसके बाद अगर हम बात करें 1 MPa, so M means mega Pascal, this is equal to 10 to the power 6 Pascal, और this is equal to 10 to the power 6 Newton per meter square, or which is equal to 1 Newton per mm square. So basically we can write 1 megapascal equal to 1 Newton per mm square. So these are certain units in which we will calculate the value of stress on a body. उसके बाद अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस की, तो बेसिकली स्ट्रेस दो तरीके का होता है. अगर किसी बॉडी पे इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया जाए कि वो किसी एरिया के परपेंडिकुलर अप्लाई हो, लाइक दिस. मान लीजिए ये बॉडी है और हम इस पे इस तरीके से एक फोर्स P अप्लाई कर रहे हैं जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो हम ये बोलेंगे द फोर्स P इज प्रोड्यूसिंग नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द बॉडी. और उसके बाद अगर P को इस तरीके से अप्लाई किया जाए तो हम ये बोलेंगे द अप्लाइड फोर्स P इज पैरेलल टू दिस सरफेस, और इस केस में ये फोर्स P जिस सरफेस के पैरेलल है उसको शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा. सो स्ट्रेस इज बेसिकली टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. फर्स्ट इज नॉर्मल एंड सेकेंड वन इज शियर. नाउ नॉर्मल स्ट्रेस भी दो तरीके का हो सकता है. अगर किसी फोर्स को हम इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए एक फोर्स P यहां पे अप्लाई किया और एक फिर फोर्स P यहां अप्लाई किया जो कि बॉडी को कंप्रेस करने का काम कर रहा है, तो इस तरह के स्ट्रेस को बोला जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस. बट ये नॉर्मल स्ट्रेस है. और दूसरा ये है कि मान लीजिए कोई बॉडी है और उसके ऊपर दोनों एंड्स पे हम इस तरीके से फोर्स P अप्लाई कर रहे हैं जो कि बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, तो इसको बोला जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस. तो बेसिकली नॉर्मल के दो पार्ट हुए, कंप्रेसिव और टेंसाइल. टेंसाइल में बॉडी की लेंथ इंक्रीज होती है और कंप्रेसिव में बॉडी की लेंथ डिक्रीज हो जाती है. लेकिन बॉडी किसी भी केस में जब भी स्ट्रेस बॉडी पे अप्लाई होगा, बॉडी विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम. जब तक बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी उस बॉडी में कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी में स्ट्रेस को जनरेट करना है तो या तो बॉडी को एक एंड पे फिक्स रख के उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर दिया जाए, या हम ये कहें कि बॉडी अगर दोनों एंड पे फ्री है
तो दोनों एंड पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करिए so that the stress can induced in the body. Strain is basically measurement of deformation in any dimension of the body. मान लीजिए एक बॉडी जिसकी लेंथ L है और इसके एक्सिस के अलोंग मान लीजिए हम एक फोर्स P अप्लाई करते हैं बोथ साइड में, तो ये जो फोर्स P है this will try to increase the length of the body. मान लीजिए फोर्स P को अप्लाई करने के बाद बॉडी की लेंथ में डेल्टा L का चेंज आ रहा है, तो यहां पे हम बोलेंगे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको बोला जाएगा स्ट्रेन और इट इज डिनोटेड एज स्मॉल e. अब यहां पे ये जो फोर्स P है ये लेंथ को तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये इसकी विड्थ को डिक्रीज करने का काम भी कर रहा है. जो सेकंड डायमेंशन है विड्थ, ये फोर्स उसको डिक्रीज कर रहा होगा. और जो विड्थ मान लीजिए बॉडी की है, सपोज अभी b है, स्मॉल b, और फोर्स को अप्लाई करने के बाद मान लीजिए सपोज विड्थ में डेल्टा b का चेंज हो गया, दिस चेंज इज डेल्टा b जो कि नेगेटिव होगा. तो यहां पे डेल्टा b अपॉन b जो स्ट्रेन होगा इसको बोला जाएगा, ये भी एक स्ट्रेन है जो कि विड्थ में डेवलप हो रहा है. तो जो लेंथ में डेवलप होता है स्ट्रेन उसको तो बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. लेंथ का मतलब यहां पे ये हुआ कि वो डायमेंशन जिसमें फोर्स लगा हुआ है. अब यहां P को हमने लेंथ के अलोंग अप्लाई किया, तो लेंथ के अलोंग जो स्ट्रेन डेवलप हुआ डेल्टा L अपॉन L दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और उसके परपेंडिकुलर डायमेंशन में जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है डेल्टा B अपॉन B दैट इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन. इस बॉडी में एक और लेटरल स्ट्रेन होगा. अगर मान लीजिए बॉडी की थिकनेस T है और उसमें डेल्टा T का चेंज हो रहा है, तो डेल्टा T अपॉन T जो थिकनेस विड्थ में जनरेट होगा इसको भी बोला जाएगा लेटरल स्ट्रेन. तो लेंथ में डेवलप होने वाला स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल और विड्थ में डेवलप होने वाला स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन हो गया. उसके बाद नाउ सपोज एक बॉडी को हमने एक एंड पे फिक्स करके और एक सरफेस के पैरेलल एक फोर्स अप्लाई किया सपोज P. इस P की वजह से ये जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी इस तरीके से. उस केस में ये जो एंगल बनता है फाई, इस फाई को बोला जाता है shear strain. तो shear strain is basically when a shear stress is applied on the body because this force P is applied parallel to the surface. So when a shear stress is applied on the body, it produces shear strain or which is in the form of an angle. उसके बाद मान लीजिए एक बॉडी सपोज 3 डायमेंशनल बॉडी है इस तरीके से, और इसकी सारी सरफेसेस पे हम फोर्स P अप्लाई कर देते हैं इस तरीके से लाइक दिस. लेंथ विड्थ और थिकनेस तीनों सरफेसेस तीनों डायमेंशन के अलोंग अगर फोर्स P अप्लाई कर दिया जाए तो इसकी लेंथ विड्थ और थिकनेस तीनों में कुछ चेंज होगा. तो मान लीजिए अभी इसका वॉल्यूम V है जो कि बाद में हो गया V प्लस डेल्टा V. सपोज देयर इज ए चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V, तब हम बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज नोन एज EV और इसको बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो दीज 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन आर इंड्यूस्ड इन द बॉडी when the body is subjected to some external forces.